किसी गांव में एक बहुत ही आलसी व्यक्ति रहता था जो बिना किसी मेहनत के ही अपनी जीविका चलाना चाहता था। एक सुबह ऐसे ही गांव में घूमते हुए उसने कुछ सेब चुराने का निर्णय लिया। जैसे ही उसने यह कोशिश की, किसान ने उसे देख लिया और वह आलसी व्यक्ति घबराकर पास के ही एक जंगल में जा छिपा। उस जंगल में चलते हुए उसने एक बूढ़े भेड़िए को देखा जिसके केवल 2 ही पैर थे और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि कैसे ये बूढ़ा भेड़िया केवल 2 पैर के साथ ही जीवित रहता है। कैसे ये अपने लिए खाना ढूंढता होगा और कैसे ये अपने आप को दूसरे जानवरों से बचाता होगा। तभी अचानक से उसने एक शेर को आते हुए देखा जिसके मुंह में कुछ खाने की वस्तु थी और वो आलसी व्यक्ति भयभीत होकर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, परंतु वह बूढ़ा भेड़िया केवल 2 पैर होने के कारण भाग नहीं पाता और वो देखता है कि शेर अपने मुख का भोजन उस भेड़िए के लिए छोड़ जाता है और वह आलसी व्यक्ति परमेश्वर के इस काम को देखकर बहुत ही खुश होता है और मन में सोचता है कि वाकई परमेश्वर के पास अपनी हर एक सृष्टि को तृप्त करने की योजना है, तो जरूर परमेश्वर ने उसके लिए भी कुछ सोचा होगा। और वह यह सोचकर वहीं बैठ जाता है और इंतजार करता रहता है कि कोई उसके लिए भी आए और भोजन वस्तु लाकर दे, पर कोई नहीं आता। तब वह वहां से चला जाता है और रास्ते में उसकी मुलाकात एक परमेश्वर के जन से होती है और वो सारी बातें उनको कह सुनाता है और उनसे पूछता है, हे परमेश्वर के जन, परमेश्वर ने उस अपंग भेड़िए पर तो दया दिखाई, पर मुझ पर अपनी दया क्यों नहीं दिखाई। तब परमेश्वर के जन कहते हैं कि ये सच है कि परमेश्वर के पास सबके लिए कोई न कोई योजना है और तुम्हारे लिए भी है। पर हे मेरे पुत्र, तुमने परमेश्वर को गलत समझा है। वो नहीं चाहता कि तुम उस अपंग भेड़िए के समान बनो, पर वह चाहता है कि तुम उस शेर के समान बनो जो दूसरों की जरूरत को भी पूरा कर सके। कभी कभी हम अपने जीवन में परमेश्वर के कुछ चिन्हों को गलत रूप से समझ लेते हैं, लेकिन हे मेरे पुत्र, चिंतित ना हो और सोच विचार करो कि अपने जीवन में तुमने कहां कहां परमेश्वर के चिन्हों को गलत रूप से समझा है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि हम भी अपने जीवन में परमेश्वर की योजना को सही रूप से समझ सकें। धन्यवाद।